हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बिहार पुलिस के लिए क्लास ले रहे थे और बिहार पुलिस के लिए हम 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा हम 400 नंबर तक प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 401 से हम आज चर्चा करेंगे 420 के बारे में। अगर टाइम मिलता है तो हम 420 से 21 से 440 तक भी कर लेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े जिले घटते क्रम में बताइए। तो सबसे पहले बताएंगे प्यारे मित्र, तो सबसे बड़ा पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और चौथा जो है मधुबनी है। आगे बात करते हैं 402 नंबर के प्रश्न में, वर्षालोटन में किस वर्ष जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। तो बताएंगे 1975 में। कब मित्र? तो आप बता देंगे 1975 में। अगला प्रश्न है 403 नंबर का, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया। तो आप बताएंगे कब मित्र? बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन 1937 ईस्वी में किया गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जो 404 नंबर, 405 नंबर और 406 नंबर का रहा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया। तो आप बताएंगे उत्तर पूर्व रेलवे का। अच्छा बताइए कि प्यारे मित्र, बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ। तो आप बताएंगे 1975 ईस्वी में। बिहार में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम, ये दो प्रमुख नेता थे किसमें? असहयोग आंदोलन में। आगे बात करते हैं 407, 8 और 9 नंबर के प्रश्नों के बारे में। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। पटना स्थित पादरी की हवेली किस शैली में निर्मित है। तो आप बताएंगे गौथिल शैली में। किस शैली में मेरे मित्रों? तो गौथिल शैली में। आगे बात करते हैं 409, 410 और 411 नंबर के प्रश्न पर। भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान के संबंध में स्थान आमी में किस वर्ष महीने में मेला लगता है। तो आप बताएंगे चैत माह में मेला लगता है। देश में सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा आता है। तो तीसरा आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है। तो 15 अक्टूबर तक ये रहता है। तो आप इसको भी नोट करेंगे कब तक प्यारे मित्र? 15 अक्टूबर तक रहता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर प्यारे मित्रों। तो हम बात करते हैं 412 नंबर के प्रश्न पर। 412 नंबर का प्रश्न था, गोगाबिल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में है। तो आप बताएंगे कटिहार में है। दी पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो आप बता देंगे मित्र 1914 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय से निकाली गई है, निकाली गई, इसकी प्रमुख शाखाओं में से कौन सा एक गलत है। तो आप बता देंगे किशनगंज नहर। पेपर में पूछा गया था, तो इस पर विशेष ध्यान न दें, अगले प्रश्न पर ध्यान दें। तो आगे बात करते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे प्यारे मित्र। कौन? श्री कृष्ण सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, तो किस भाषा में दी जाती थी शिक्षा? तो पाली भाषा में। जानते हैं बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय, और बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण जो भाषा थी पाली थी। तो आप इसे अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम जो था प्यारे मित्र पाली में था। आगे हम बात करते हैं 417, 418 और 419 नंबर के प्रश्न पर। 417 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। तो रूस। अब आपको आज के प्रश्न में बताना है ये किस जिले में है, किस राज्य के किस जिले में है, बताएंगे, ये आपको बताना है। तो अगला प्रश्न बात करते हैं, मार्च 2022 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल कितने शाखाएं थी। 2012 तक तो अभी चेंज नहीं हुई, तो अभी इतने ही है, तो 4666 ही है, तो ये इतना याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 419 और 420 प्रश्न पर। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा उदित रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है। तो मैथिली। आगे हम बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। दरिया खां लोहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना। तो कौन बना प्यारे मित्र? बहार खां लोहानी। देखिए हम डेली 20 प्रश्न चर्चा करते आए हैं, शायद आज हमारी 22 से 23 नंबर की क्लास है। अब ये 20 डेली 5 मिनट 6 मिनट की क्लास होती है, तो 20-30 क्लास आप अगर ये देख के जाते हैं ना, तो वाकई में आपको कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसी एग्जाम में 10 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्यारे मित्र, अभी क्लास को जरूर, अगर कोई साथी अब भी देखता है, तो ये 10 टोटली क्लास आप देख के जाइए। अगर आप टोटली क्लास देख के जाते हैं, तो निश्चित ही आपको 10 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। ये चैलेंज है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो जरूर बताएंगे प्यारे मित्र कमेंट करके, और अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर करेंगे। आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।